friends, I am Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder Gunjan IVF World. Today I am going to talk about 10 tips to control the dreaded disease of endometriosis. हमें पता है एंडोमेट्रियोसिस एक नॉन कैंसरस बट बहुत ही परेशान करने वाली और बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस के अलावा और सब एरियाज़ में मिलती है, जैसे कि हमारी आंतें हो गई, इंटेस्टीन्स हो गई, हमारी ओवरी हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया, पेल्विस हो गए, रेक्टम या पॉटी का रास्ता हो गया, कहीं पर भी पहुंच जाती है। और जब पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है तब इन सब जगह ब्लीडिंग होने की वजह से एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है हमारे लिए। जो इसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तो मैंने और सब वीडियोस में कवर किया हुआ है। आज हम बात करेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच की, क्या हम खान पान और अपने रहने और तरीक़ों में बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारी यह प्रॉब्लम कम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डाइट। तो पहली टिप मेरी ये है कि आप डाइट में ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा लें। ओमेगा 3 हमारे को मिलता है सैल्मन में, फिशेस में, फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में, नट्स जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों का जो आप सेवन है उसको बढ़ाएं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ डिक्रीज रेड मीट। रेड मीट जो होता है वो हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, दैट इज़ आपके अंदर की सूजन बढ़ाता है और ईस्ट्रोजन कंटेंट हाई होता है। और एंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है, तो आपको इसका इंटेक जो होता है वो कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप जो आपका फाइबर कंटेंट है डाइट में, उस चीज़ को काफ़ी बढ़ाइए। अगेन इट हैज़ गॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। आप क्या क्या बढ़ा सकते हैं? आप बढ़ाइए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आपके पालक का साग है और जितनी भी साग आपके आते हैं। दूसरा, आप फ्रूट्स जो आपके सिट्रस एंड जूसी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उसका इंटेक बढ़ाइए, इससे आपका फाइबर कंटेंट बढ़ेगा। इवन चिया सीड्स से आपका फाइबर कंटेंट बढ़ेगा। देन आपके लेग्यूम्स आर हेल्दी, जितनी आपकी दालें होती हैं या बीन्स होते हैं, इन चीज़ को आप ज़्यादा खाइए। ब्रोकली का सेवन करिए। ये सारी हरी सब्जियाँ और हाई फाइबर कंटेंट आपको इम्प्रूव करता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप इज़ that decrease the trans या saturated fat in your diet। ट्रांस फैट हमारा होता है प्रोसेस्ड फूड में, जैसे चिप्स हो गए, आपके क्रैकर्स हो गए, आपकी जितने भी जंक फूड होता है, आपका मार्जरीन होता है एंड सॉसेजेस होते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। इस चीज़ों को बिल्कुल मत खाइए, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फोर्थ, डिक्रीज योर इनटेक ऑफ कैफ़ीन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक जो होता है, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी, एंड आपका जो अल्कोहल इंटेक है उसको डिक्रीज़ करिए। दिस विल हेल्प टू कम्बैट इन दिस डिजीज़। नेक्स्ट टिप इज़ दैट डिक्रीज़ द ग्लूटेन इन योर डाइट। ग्लूटेन कंटेंट हमें पता है हमारे वीट में मिलता है, तो वीट का जो कंटेंट होता है उसको आप रिड्यूस करके ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की कोशिश करिए, उससे भी हमारी एंडोमेट्रियोसिस में हमें आराम मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डाइट इज़ हमारी दादी का कहा हुआ नुस्खा, दैट इज़ हल्दी या करक्यूमिन जो होता है, वो उसका सेवन करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हमारे को एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को कम्बैट करने में रिलीफ आता है। 8th टिप इज़ दैट इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट, जैसे कि आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड जिंक का कंटेंट जिसमें आता है, जैसे आपके टोमेटोज़ होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट हाई होता है। ये सब आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी वी ऑल नो इज़ वेरी हाई इन सिट्रस फ्रूट्स, इन गुआवा, ऑल दीज थिंग्स आर helpful for us. There is a
Another thing which I'd like to discuss is about soybean. Well, soybean का जो role है थोड़ा सा controversial है. Some people say it is useful, other people say क्योंकि इसमें estrogens होता है in terms of phytoestrogens, तो it might increase endometriosis. So जहाँ तक सोया का सवाल है उस पर कोई clear consensus नहीं है. And last, the 10th tip, which is not at all least important, is increase yoga, meditation in your daily schedule. Learn to relax. This helps to fight with this condition of endometriosis. Also useful are alternative therapies like acupuncture, and regular exercise goes a long way to help in this condition. So I hope you liked my video on these alternative tips to improve endometriosis. If you really like it and want more such videos, please share, like and subscribe to my channel Gunjan IVF World.